अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ़िज़िक्स। कि फ़िज़िक्स बेसिकली है क्या। जब से इंसान पैदा हुआ है और उसने इस कायनात में आंखें खोली हैं तो उसके ज़हन में अजीबोगरीब सवाल पैदा होते हैं, क्योंकि इंसान में सोचने की सलाहियत होती है और उसने सोचा ये ज़मीन, ये कायनात कैसे पैदा हुई, ये सूरज चाँद कैसे पैदा हुए, रात आती है तो अंधेरा आ जाता है, दिन होता है तो रोशनी हो जाती है। इसके अलावा गर्मी आती है, सर्दी आती है, मुख्तलिफ़ किस्म के सवालात उसके जहन में आते हैं। इन तमाम सवालों का निचोड़ जो है वो सिर्फ़ दो सवालात में है, हाउ एंड वाई, यानी कि ये कैसे हो गया और क्यों हो गया। इन तमाम सवालों के जवाबात ढूंढते ढूंढते इंसान ने जितने मुशाहदात, जितने मफरूज़ात और जितने तजर्बात किए, इन तमाम से जो एक मज़मून अख़ज़ हुआ है वो मज़मून है हमारे पास फ़िज़िक्स। अब हम उसकी डिटेल की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स। तो हम बात कर रहे थे कायनात के बारे में कि ये कैसे वजूद में आई और क्यों, ऐसा क्यों हो गया, यानी कि हाउ एंड वाई। अब हम देखते हैं साइंस को। तो अगर हम साइंस के बारे में डिस्कस करें तो साइंस की दो मेन ब्रांचेस होती हैं। एक को बायोलॉजिकल साइंस कहते हैं, जिसमें हम जानदार अशिया के बारे में स्टडी कर सकते हैं, और दूसरी ब्रांच जो हमारे पास है वो है फ़िज़िकल साइंस, जिसमें हम बेजान चीज़ों के बारे में स्टडी करते हैं। फ़िज़िक्स जो हमारे पास है ये फ़िज़िकल साइंस की एक ब्रांच है, जिसको अब हम डिस्कस कर रहे हैं। तो बच्चों, जो फ़िज़िक्स का लफ्ज़ है ये हमारे पास, द वर्ड फ़िज़िक्स इज़ डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड, एक यूनानी लफ्ज़ फ़िज़िकस से निकला है, जिसका मतलब क्या है, विच मीन्स द नॉलेज ऑफ नेचर। इसका मतलब है कि फ़िज़िक्स में हम नेचर के बारे में स्टडी करते हैं कि कायनात में क्या होता है और क्यों होता है। जी स्टूडेंट्स, अब हम फ़िज़िक्स की डेफिनेशन की तरफ देखते हैं। द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वो स्टडी अबाउट मैटर, एनर्जी एंड रिलेशन बिटवीन मैटर एंड एनर्जी, यानी कि ये तीन चीज़ों पर हमारी फ़िज़िक्स डिपेंड करती है। नंबर 1 तो है मैटर। इसमें क्या आता है, हमारे पास मैटर की स्टेट कैसी है, उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में आ जाता है। नंबर 2 एनर्जी के बारे में आ जाता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, वो भी हम फिज़िक्स में ही करेंगे। और नंबर 3 जो आ जाता है वो हमारे पास है रिलेशन बिटवीन मैटर एंड एनर्जी, यानी कि मैटर एंड एनर्जी के दरमियान आपस में ताल्लुक़ क्या है। इन तीनों चीज़ों को हम डिस्कस किस में करेंगे, फ़िज़िक्स में करेंगे। जी स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि ये फ़िज़िक्स की जो हम डेफिनेशन हासिल करते हैं, ये एक मशहूर साइंसदान थे हमारे पास, अल्बर्ट आइंस्टाइन। इन्होंने 1905 में एक मसावात पेश की थी, E बराबर है mc², यानी कि एनर्जी मास की मसावात। इसके मुताबिक E हमारे पास क्या है, एनर्जी है, m क्या है, हमारे पास मास है, और c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। ये एक यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है c, ठीक है। अब इसके मुताबिक हमारे पास तीसरा जो हमने इसका बुनियादी इसका जुज़ पढ़ा था वो था रिलेशन बिटवीन मैटर एंड एनर्जी, यानी कि एनर्जी और मैटर के दरमियान कोई ना कोई रिलेशन है, वो ये वाली मसावात हमारे पास ज़ाहिर कर रही है। अब इसका मतलब क्या बन रहा है हमारे पास कि एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मास एंड मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, यानी कि एनर्जी को भी मास में कन्वर्ट किया जा सकता है और मास को भी एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि जी इन फिज़िक्स वो स्टडी अबाउट फ़िज़िकल क्वांटिटीज़, यानी कि फ़िज़िक्स में हम किसके बारे में स्टडी करते हैं, फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ के बारे में स्टडी करते हैं, डिस्कस करते हैं। फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, दोज क्वांटिटीज़ विच कैन बी मैयर, जिनको मैयर किया जा सकता है, जिनको मालूम हम कर सकते हैं, वो फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ कहलाएंगी हमारे पास, ठीक है। जैसे कि बच्चों हमारे पास देखो, सो फिज़िक्स इज़ हमारे पास फिज़िक्स फिर क्या होगी, फिज़िक्स इज़ द साइंस ऑफ मेजरमेंट। फिज़िक्स की भी एक क्या है, मेजरमेंट की साइंस है, ठीक है, यानी कि इसको भी मालूम किया जा सकता है। इसकी एग्जांपल अगर हम देखते हैं तो देखें, अगर आप किसी लड़के की हाइट मालूम करना चाहते हैं तो उसकी हाइट तो हम मालूम कर लेंगे,
ठीक है, वो तो मयरेबल है। अगर हम उसके जहन की सोच के बारे में मालूम करना चाहें कि इसकी कितनी सोच है, तो वो हमारे पास मयरेबल नहीं होती, उसको हम मालूम नहीं कर सकते होते। इसलिए हमारे पास जो चीज़ें मयरेबल हैं वो हमारे पास फ़िज़िक्स में आएंगी। इसलिए फ़िज़िक्स को क्या कहेंगे? फ़िज़िक्स इज़ द साइंस ऑफ मयरमेंट। इसके बाद अब हम देखेंगे कि फ़िज़िक्स की आगे कितनी टाइप्स हैं। फ़िज़िक्स की हमारे पास 2 टाइप्स हैं, जिसको हम अगले लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है बच्चों, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।